चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में सारा की 75 फाइल्स फिर खुली। निवेशकों का पैसा लौटाने सीआईडी ने तेज की जांच। मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनीज के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। लोगों की मेहनत की कमाई फंसाने वाली कंपनीज की जांच अब सीआईडी कर रही है। इस कड़ी में सहारा से जुड़ी करीब 75 बंद फाइल्स दोबारा खोली जा रही हैं। सीआईडी की अलग अलग टीम्स 11 मामलों की जांच में जुटी है, जिनमें कई कंपनीज के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में मुंबई, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली तक कनेक्शन सामने आए। ज्ञान से मिलेगी स्कॉलरशिप। श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रतियोगिता 10 अगस्त से शुरू। मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी ज्ञान प्रतियोगिता शुरू करने जा रही है। 10 अगस्त से शुरू होने वाली श्री कृष्ण मेधावी स्कॉलरशिप योजना में सही जवाब देने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। खास बात यह है कि प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मोबाइल के जरिए सवालों की लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ किसी भी आयु वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थी उठा सकेंगे। रतलाम में बढ़ा शिक्षा का खर्च, अब एक्टिविटी फीस ने बढ़ाई अभिभावकों की चिंता। रतलाम में नए शैक्षणिक सत्र के साथ निजी स्कूल की फीस व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। किताबें, यूनिफॉर्म, जूते और बैग पर भारी खर्च के बाद अब स्कूल एक्टिविटी फीस के नाम पर प्रति छात्र 1000 से 1500 रुपए तक वसूल रहे हैं। बढ़ते शैक्षणिक खर्च से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियां जरूरी हैं, लेकिन इस मद में ली जा रही राशि का स्पष्ट हिसाब नहीं दिया जाता। 15 अगस्त तक करा लें एलपीजी केवाईसी, नहीं तो दुगनी कीमत पर मिलेगा गैस सिलेंडर। घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने 15 अगस्त तक सभी घरेलू गैस कनेक्शंस की केवाईसी अनिवार्य कर दी। तय समय तक प्रक्रिया पूरी न करने पर उपभोक्ताओं को घरेलू नहीं बल्कि कमर्शियल दर पर गैस सिलेंडर खरीदना होगा। वर्तमान में घरेलू सिलेंडर करीब 1004 रुपए का है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के लिए लगभग 2182 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। दतिया उपचुनाव हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, नाराजगी की खबरों को बताया झूठ। दतिया उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद सियासी चर्चाओं के बीच पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से मुलाकात कर सभी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही नाराजगी की खबरों को पूरी तरह से भ्रामक और निराधार बताया। एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे कोई ऐसी टिप्पणी या गतिविधि न करें जिससे पार्टी संगठन या आशुतोष तिवारी की छवि और हितों को भी किसी तरह का नुकसान पहुंचे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, सभी विभाग और प्रकोष्ठ तत्काल प्रभाव से भंग। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत गठित सभी विभागों, प्रकोष्ठों और उनकी सभी स्तर की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जारी पत्र के अनुसार यह फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों और संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत लिया गया। भोजशाला में वाग्देवी की वापसी की पहल पर धार में जश्न, मंदिर पक्ष ने बांटी मिठाइयां। धार की भोजशाला एक बार फिर से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई भले ही नहीं हो सकी, लेकिन मां वाग्देवी की प्रतिमा भारत लाने की दिशा में केंद्र सरकार की पहल का मंदिर पक्ष ने स्वागत किया। भोजशाला परिसर के बाहर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। वहीं मंदिर पक्ष ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग दोहराई कि नमाज की व्यवस्था भोजशाला के संरक्षित क्षेत्र से बाहर की जाए। 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम बहस पूरी, फैसला सुरक्षित। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष युगल पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। करीब 2.5 घंटे चली सुनवाई में आरक्षण की संवैधानिक वैधता, 50% की सीमा और ओबीसी आबादी से जुड़े आंकड़ों सहित कई अहम कानूनी पहलुओं पर विस्तार से बहस हुई। डकैतों की बीहड़ों में अब बाघों की दहाड़, चित्रकूट के जंगलों की बदली पहचान। मध्य प्रदेश के चित्रकूट, मझगवा, सरभंगा की बीहड़, जो कभी ददुआ और ठोकिया जैसे डकैतों के खौफ से पहचानी जाती थी, अब बाघों की दहाड़ से गूंज रही हैं। दस्यु उन्मूलन के बाद वन विभाग के लगातार गश्त, शिकार पर नियंत्रण और संरक्षण प्रयासों से जंगल का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। पहले पन्ना से भटक कर आने वाले बाघ यहां टिक नहीं पाते थे, लेकिन अब ये क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित आवाज बनता जा रहा है।
गुलाटी वाले बयान पर घिरे नरेंद्र सिंह तोमर, कुशवाहा समाज से मांगी माफी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कुशवाहा समाज पर दिए अपने विवादित गुलाटी बयान को लेकर माफी मांगी। दतिया उपचुनाव के दौरान दिए गए इस बयान के बाद विवाद बढ़ने पर उन्होंने लिखित माफीनामा जारी कर अपने शब्दों पर खेद जताया। तोमर ने कहा कि यदि उनकी टिप्पणी से किसी की भावनाएं आहत हुई तो वो अपने शब्द वापस लेते हैं और इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 10 साल प्रोफेसर अनुभव की अनिवार्यता हटेगी, विधानसभा में नया विधेयक लाएगी सरकार। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति से जुड़ी शर्तों में बदलाव होने जा रहा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में 10 साल के अनुभव की अनिवार्यता को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इस प्रावधान को हटाने के लिए विधानसभा में नया विधेयक लाया जाएगा। बिल पास होने के बाद कुलपति नियुक्ति की पुरानी व्यवस्था फिर लागू हो सकती है। लंबे संघर्ष के बाद मिली राहत, कोर्ट के आदेश पर कंपनी को 7 दिन में करना होगा भुगतान। मालवा के जयंत वाइटामिन्स लिमिटेड यानी जेवीएल के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। करीब 29 साल के लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद अब श्रमिकों को उनकी ग्रेच्युटी राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया। श्रम अधिकारी ने कंपनी प्रबंधन को भुगतान के अंतिम आदेश जारी कर दिए। उपादान अधिनियम 1972 के तहत 23 कर्मचारियों की लंबित राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। छठ महापर्व को मिलेगी वैश्विक पहचान, यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल कराने की तैयारी। छठ महापर्व को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भारत ने बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार मॉरिशस के साथ मिलकर छठ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने की तैयारी कर रही है। इससे सूर्य उपासना, लोकगीतों और इस पर्व से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। भारत अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें वापस लाने के प्रयास भी तेज कर रहा है। भोपाल में बच्चों में बड़ी विटामिन डी की कमी, डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को किया अलर्ट। भोपाल में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। सरकारी और निजी अस्पतालों में जांच के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों में विटामिन डी, आयरन और विटामिन B12 की कमी पाई जा रही है। डॉक्टर इसे हिडन हंगर यानी छिपा कुपोषण बता रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जंक फूड की बढ़ती आदत, ज्यादा स्क्रीन टाइम, खेल कूद में कमी और धूप से दूरी इसकी बड़ी वजह बन रही है। एमपी में बस सफर हुआ महंगा, किराए में 75% तक बढ़ोतरी, अब न्यूनतम टिकट 10 रुपए। मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वालों को अब ज्यादा किराया देना होगा। परिवहन विभाग ने बस किराए में 25 से 75% तक बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी। नई व्यवस्था के तहत सामान्य बसेस का मूल किराया अब 2 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया है। वहीं न्यूनतम टिकट की कीमत 10 रुपए होगी। विभाग के अनुसार ईंधन की बढ़ती कीमतों और संचालन खर्च को देखते हुए ये बदलाव किया गया। एमपी का मिनी हॉलैंड बना धार का रूपाखेड़ा, फूलों की खेती से बदली किसानों की किस्मत। मध्य प्रदेश के धार जिले का रूपाखेड़ा गांव अपनी नई पहचान बना रहा है। कभी पारंपरिक खेती और मौसम की मार से परेशान रहने वाले किसान अब आधुनिक तकनीक से फूलों की खेती कर रहे हैं। बदनावर विकासखंड का ये गांव पॉली हाउस और शेडनेट हाउस के जरिए गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला और कई हाई क्वालिटी फूलों का उत्पादन कर रहा है। रंग बिरंगे फूलों ने न सिर्फ खेतों की तस्वीर बदली बल्कि किसानों की आय और जीवन में भी बड़ा बदलाव ला दिया है। एमपी कांग्रेस में संगठन की सफाई, जिला ब्लॉक स्तर की सभी इकाइयां भी हुई भंग। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया। दिल्ली में पार्टी आला कमान के साथ हुई बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस के सभी विभाग, प्रकोष्ठ और उनके जिला व ब्लॉक स्तरीय इकाइयों को भंग कर दिया गया। ये फैसला संगठन सृजन अभियान के तहत लिया गया। अब कांग्रेस नई सिरे से प्रदेश कार्यकारिणी और संगठन की संरचना तैयार करेगी। दतिया उपचुनाव के नतीजों के बाद पार्टी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और सक्रिय, ऊर्जावान व समर्पित कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां देने की तैयारी कर रही है। कैंपस में सजेगा चुनावी मैदान, 2028 की सियासत के लिए युवा चेहरों की तलाश शुरू। मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद होने जा रहे छात्र संघ चुनाव ने सियासी हलचल तेज कर दी। सितंबर के पहले 10 दिनों में चुनाव कराने की तैयारी के बीच एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपनी रणनीति तेज कर दी। दोनों संगठन युवाओं को जोड़ने और कैंपस पे पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। माना जा रहा है कि ये चुनाव सिर्फ छात्र प्रतिनिधियों का चयन नहीं बल्कि 2028 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक ताकत परखने का मौका भी है। महर में वन भूमि विवाद, बिरसा मुंडा प्रतिमा लगाने पर अड़े ग्रामीण, पुलिस टीम पर पथराव। महर जिले के बहेली गांव में वन भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की जमीन पर झोपड़ियां बनाने के बाद बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की। प्रशासन और वन विभाग की टीम जब अतिक्रमण हटाने पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। समझाइश के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और गुस्साए लोगों ने पुलिस व प्रशासनिक टीम पर पथराव किया। घटना बदेरा थाना क्षेत्र की है।
सोना तस्करी का बड़ा खुलासा, एयरपोर्ट कर्मचारी भी जांच के दायरे में। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोना तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। अबू धाबी से आई एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के एक यात्री से DRI ने करीब 1 किलो सोना बरामद किया, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। खुफिया सूचना के आधार पर टीम ने यात्री की निगरानी कर उसे रोककर पूछताछ की। मामले में एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। विदिशा में डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा, 45 घरों में मिला मच्छरों का लार्वा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिलों में लगातार बारिश और जलभराव के बीच डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लार्वा सर्वे और जांच अभियान तेज कर दिया है। पिछले एक सप्ताह में 127 संदिग्ध मरीजों की जांच में एक व्यक्ति डेंगू पॉजिटिव मिला, जिसकी हालत सामान्य है। वहीं 4514 घरों के सर्वे में 45 घरों में डेंगू मच्छर का लार्वा पाया गया। इंदौर में MY अस्पताल के फार्मासिस्ट के ठिकानों पर छापा, इसे 108% ज्यादा संपत्तियों का खुलासा। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने MY अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट राकेश गोरखे के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। जांच एजेंसी सरकारी दवाओं के स्टॉक में हुई भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी। इसी दौरान करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज हाथ लगे और एक साथ 5 स्थानों पर छापे मारे गए। प्रारंभिक जांच में आरोपित की वैध आय से 108% अधिक संपत्ति सामने आई। 10 अगस्त से पहली बार भोपाल पटना के बीच शुरू होगी सीधी उड़ान। किसी समय एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी रही एयरलाइंस एयर पहली बार भोपाल का पटना से हवाई कनेक्शन जोड़ने जा रही है। कंपनी 10 अगस्त से भोपाल पटना के बीच उड़ान शुरू कर रही है। इसका संचालन सप्ताह में 3 दिन होगा। एलायंस एयर अब सरकारी कंपनी है। MP में खुलेंगे 750 नए मॉडल स्कूल। सरकारी स्कूल के बच्चे किस तरह प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए कठिन विषयों को आसानी से समझ रहे हैं, इस दौरान शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के विजन पर भी बात हुई। मध्य प्रदेश में फिलहाल 368 सांदीपनी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें लाखों बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर 750 विद्यालयों तक ले जाने का है, ताकि हर इलाके के बच्चे को आधुनिक शिक्षा मिल सके। मध्य प्रदेश के कृषि मंडियों में अधिनियम 2026 लागू, अब व्यापार करना पड़ेगा महंगा। मध्य प्रदेश के कृषि उपज मंडियों में 17 साल बाद मंडी संचालन व भू संरचना को लेकर के अधिनियम में बदलाव करते हुए अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है। व्यापारियों को कृषि मंडी में भूखंड से लेकर लीज की दर महंगी पड़ेगी। अनुज्ञप्ति पर 30 साल की लीज पर मिलने वाले भूखंड अथवा गोदाम की लीज दर 40 रुपए वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।